सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक से अ से अह और क से ज्ञ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही पेज नंबर 76 को भी पढ़ेंगे। बच्चों, आज हिंदी में मैं आपको कुछ वाक्य लिखना सिखाऊंगी और इसके बाद हम आज एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है पतंग। तो चलो बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब बारी है हमारी हिंदी की रीडिंग करने की। तो आप अपनी हिंदी आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन वाली बुक लेकर आओ। बच्चों, आप पेज नंबर 3 ओपन करो। अब देखो, पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। ये क्या है? अ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। तो ये है स्वर अ से लेके अह तक। हमने ये पढ़ना सीख लिया, पहचानना भी सीख लिया। अब हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन का पहला अक्षर क, ख, ग, घ, अंग। दूसरी लाइन का पहला अक्षर च, छ, ज, झ, इया। बच्चों, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अब है ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब आता है त, थ, द, ध और न। इसके बाद है प, फ, ब, भ और म। अब बारी है य की। ये है य, र, ल और व। अब है श, श, स और ह। लास्ट लाइन है श, त्र और ज्ञ की। इस तरह से बच्चों अब आपको व्यंजन भी पहचानने हैं, ठीक है, क से लेके ज्ञ तक। तो इसका बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। बच्चों, अब आप पेज नंबर 76 ओपन करो। तो ये है हमारी हिंदी की पुस्तक का लास्ट पेज जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये है वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। देखो, वर्षा, घन घन, झरना झरना। देखो आप, झरना बह रहा है, कितना सारा पानी बह रहा है। कमल कमल, और यहाँ पे एक तालाब है जिसके अंदर कमल खिला हुआ है। कमल कमल। और यहाँ कौन चल रहा है? देखो, बतख बतख। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। घन गरज, गड़ गड़ गड़, घन गरज, गड़ गड़ गड़। घन मतलब बादल। देखो, बादल कैसे गरज रहे हैं? गड़ 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 करके गरज रहे हैं। जल जल, बरस बरस, टप टप टप। जल बरस, टप टप टप। बादल के गरजने के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। तो जल बरसता है, पानी नीचे गिरता है। कैसे गिरता है? टप 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 करके। पवन पवन, चल चल, सर सर सर। पवन चल, सर सर सर। और बारिश के साथ ही तेज हवा, पवन चलती है। पवन मतलब हवा, तो सर 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 करके हवा चलती है। झरना झरना, बह झर झर झर। झरना बह, झर झर झर। झरना कैसे बहता है? झर 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 करके बहता है, उसकी आवाज ऐसी ही आती है। उसके बाद कमल कमल, उग उग, हर हर हर। कमल उग, हर हर हर। तालाब में कमल खिला हुआ है, कमल उगा हुआ है, हर 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 करते हुए। बतख बतख, मटक मटक, डग मग डग। बतख मटक, डग मग डग। बतख कैसे चलती है? मटक मटक कर चलती है, डग मग डग करते हुए। तो चलो अब हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। घन गरज, गड़ गड़ गड़, जल बरस, टप टप टप। पवन चल, सर सर सर। झरना बह, झर झर झर। कमल उग, हर हर हर। बतख मटक, डग मग डग। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता पढ़नी है और आपको इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। बच्चों, हिंदी में आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। अब तक आपने 2 और 3 अक्षर के शब्दों को लिखना सीख लिया है। अब हम वाक्य लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की डेट लिखते हैं। आज है 4 मार्च 2022। तो हमने इस तरह से लिखा 4.3.22। तो बच्चों, पहला सेंटेंस है, पहला नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन लाइन में। ये पहली लाइन छोड़ देंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं।
लिखो ब स बस, आ गई गई, बस आ गई। इसके बाद यहाँ पे हम एक पूर्ण विराम लगाएंगे, मतलब फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये एक लाइन खींची, इसका मतलब है पूर्ण विराम। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं जो है बस बस, पर चढ़ चढ़, इस तरह से लिखा और यहाँ पे फिर से एक पूर्ण विराम लगा दिया, मतलब ये वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया। बस बस, पर चढ़ चढ़। अब तीसरा वाक्य लिखते हैं जो है रजत रजत, शहर शहर, चल चल। देखो, और फिर ये वाक्य खत्म हुआ तो हमने फिर से पूर्ण विराम लगाया। रजत रजत, शहर शहर, चल चल। ठीक है, तो तीसरा वाक्य भी पूरा हुआ। अब हम चौथे वाक्य पे आते हैं। चौथे वाक्य में हम लिखेंगे अचकन अचकन, पहन पहन, कर चल चल, और ये पूर्ण विराम लगा दिया। अचकन अचकन, पहन पहन, कर चल चल। अचकन पहन कर चल। अब पांचवा वाक्य लिखते हैं। इधर इधर, उधर उधर, मत मत, भटक भटक, और फिर पूर्ण विराम लगाया। इधर इधर, उधर उधर, मत मत, भटक भटक। इधर उधर मत भटक। तो हमने 5 वाक्य लिखे आज। तो देखो, बस बस आ गई, बस बस पर चढ़ चढ़। तीसरा वाक्य है रजत रजत, शहर शहर, चल चल। चौथा है अचकन अचकन, पहन पहन, कर चल चल। फिर है इधर इधर, उधर उधर, मत मत, भटक भटक। इस तरह से आपको ये 5 वाक्य लिखने हैं। इस तरह से लिख के आपको इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखेंगे, तो आप अपनी बाल गीतांजलि पुस्तक लेके आए जल्दी से। और देखो, हमने करीब करीब सारी कविताएं सीख ली है। तो आज जो कविता सीखेंगे वो है पेज नंबर 23 पे। उसका नाम है उड़ी पतंग। देखो, आप यहाँ पे बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। देखो, ये पतंग कट गई, ये पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है, कितना मजा आ रहा है, सब खुश हो रहे हैं। तो ये कविता है पतंग के बारे में, उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। इस पतंग को देखकर चिड़िया बहुत दंग रह गई है ना? वो क्या सोच रही है? बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूंछ के मुड़ती कैसे, चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती, कौन है किसके आई संग, सर 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 उड़ी पतंग। तो ये पतंग कितनी तेजी से उड़ रही है, इसको देखकर चिड़िया बड़ी बेचैन हो गई है। वो सोच रही है कि ये पतंग कैसे उड़ती है, इसके पास तो पूंछ नहीं है तो उड़ती कैसे है, इसके पास पंख नहीं है तो उड़ती कैसे है, इसके पास चोंच नहीं है, अब ये पतंग खाती कैसे है, ये पतंग तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती है, ये किसके साथ आई है और कितनी तेजी से सर 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 करके उड़ रही है। चिड़िया को ये नहीं पता कि ये पतंग बच्चे उड़ा रहे हैं। देखो, ये जो एक डोर है, पतंग उसके सहारे उड़ती है, इसको मांझा बोलते हैं, है ना? तो बच्चों, ये पतंग है। अब हम एक्शन के साथ इस पतंग को सीखने का अभ्यास करते हैं। बच्चों, अब बारी है हमारी नई कविता पतंग को याद करने की, बोलने की और उसका अभ्यास करने की। तो चलो शुरू करते हैं। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। बिना पंख यह उड़ती कैसे, बिना पूंछ यह उड़ती कैसे, चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती,
कौन है किसके आई संग, सर 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 उड़ी पतंग। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता याद करनी है एक्शन के साथ और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।